13 अप्रैल 1919 अमृतसर की एक तफ्तीश दोपहर, जहां खुशियां और बैसाखी का उत्सव होना चाहिए था, वहां मौत का तांडव शुरू हो गया। हजारों मासूम लोग जो अपनी बात कहने आए थे, पल भर में ही लाशों में बदल गए। जालियांवाला बाग की वो दीवारें आज भी उस खून की गवाही देती है जो ब्रिटिश हुकूमत ने बहाया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर का ये आदेश एक ऐसी घटना का आगाज था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा बदल दी। लेकिन इस कत्लेआम ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई, इसने क्रांति का बीज भी बोया। यही वो दिन था, एक नौजवान उधम सिंह को अपने मिशन पर चलने की वजह दी। दुश्मनों के घर में घुसकर उसने दिखाया असली हिंदुस्तानी कौन है। बैसाखी का दिन सूरज अपनी तपिश फैला रहा था और अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे। उनका मकसद कोई हिंसा नहीं था, वो अपने हक की आवाज उठाने आए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए मौत पहले से ही तैयार थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर अपने 50 सैनिकों के साथ भाग के मौका द्वार पर आ धमका। ना कोई चेतावनी, ना कोई मौका। 33 बंदूकें गरजने लगी और तब तक गरजती रही जब तक सैनिकों के पास की गोलियां खत्म नहीं हो गई। हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल। दीवारों में गोलियों के निशान आज भी उस भयंकर नरसंहार की गवाही देती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक लगभग 1000 लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने सिर्फ इसे 379 तक ही सीमित कर दिया। लेकिन इस खून खराबे ने एक क्रांति को जन्म दिया। पंजाब के सुनम गांव का एक लड़का, जिसे पहले ही अपने माँ बाप को खो दिया था, अब अपने देश के दर्द को महसूस कर रहा था। उधम सिंह। उस दिन उसने देखा कि कैसे मासूमों का खून बह रहा था। उसके दिल पर जालियांवाला बाग का हर घाव हमेशा के लिए अंकित हो गया। उसने वादा किया, एक कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस जुल्म को नहीं भूलूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जालियांवाला बाग के नरसंहार के बाद उधम सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी इस कसम को पूरे करने में लगा दी। वो कई साल तक एक क्रांतिकारी के रूप में भारत और विदेश में रहा। 1924 में गद्दार पार्टी का हिस्सा बनकर उसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसका असली मिशन अभी तक बाकी था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को उनकी ही जमीन पर झटका दिया। उसने जालियांवाला बाग के असली अपराधी जनरल माइकल ओ डायर को गोली मार दी। उधम सिंह के लिए ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये न्याय था। ये संदेश था कि भारत के लोग अब चुप नहीं रहेंगे। गिरफ्तार के बाद उन्होंने गर्व से कहा, मैंने ये काम जालियांवाला बाग के मासूमों की मौत का बदला लेने के लिए किया। ये काम मैंने अपने देश के लिए किया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन की पेंटाविल जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी मौत उनकी लड़ाई का अंत नहीं था। उनका बलिदान पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गई। जालियांवाला बाग के इस नरसंहार ने न सिर्फ उधम सिंह को क्रांतिकारी बनाया, बल्कि भगत सिंह जैसे युवा भी इससे प्रेरित हुए। भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में जालियांवाला बाग का दौरा किया। उन्होंने खून से सुनी हुई मिट्टी अपनी आंखों से देखी और यही से उनके दिल में आजादी की चिंगारी जाग उठी। उधम सिंह की कहानी ने भगत सिंह और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी को सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। जालियांवाला बाग सिर्फ एक स्थल नहीं था, ये हमारे देश का इतिहास का वो अध्याय है जिसमें हमने ये सिखाया गया है कि इंसाफ के लिए खड़ा होना जरूरी है। उधम सिंह की शहीदी ने हमें दिखाया कि सच्चा हिंदुस्तानी कभी झुकता नहीं। उनका बलिदान, उनकी कहानी और उनका जुनून हमें हर दिन प्रेरित करता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने जालियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों का खून बहाया था, लेकिन क्या आज भी ब्रिटिश इसे अपनी गलती मानकर भारतीयों से माफी मांगने से कतराता है? जालियांवाला बाग के नरसंहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और एक ऐसी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।